नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश में स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आप सभी को ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने एडिशन और मल्टीप्लीकेशन अच्छे से सीखा था। आज हम डिवीजन को एक बार फिर से देखेंगे कि कैसे दो इरेशनल नंबर्स अगर डिवीजन में आए तो हम उनको किस तरीके से डिवाइड दे सकते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन है डिवाइड। मान लीजिए कि हमें बोला गया कि हमें डिवाइड करना है 16√6 डिवाइडेड बाय 4√2। मुझे बोला गया कि मुझे 16√6 को 4√2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, एक बार हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड देंगे। मैंने बोला था कि रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर के साथ डिवाइड होगा और रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं होगा। हम पहले नंबर्स को सही से लिख लेते हैं। 16√6 डिवाइड है तो अपॉन में 4√2। 4 4 जा 16 तो 4 इस 66 और अपॉन √6 और अपॉन √2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक ही रूट में, और 2 3 जा 6। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, 4√3 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम सिंपल डिवीजन दे सकते हैं किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर्स को, क्योंकि ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। अगर मैं इसका दूसरा पार्ट देखूं, कोई और पार्ट देखें, अगर ये फर्स्ट पार्ट मान के चलें और ऐसी कोई दूसरा पार्ट देखें हम कि हमें बोला गया 12√15 बाय 4√3, 12√15 बाय 4√3, मुझे इनको डिवाइड देना है। तो मैं कैसे डिवाइड दूंगा, 12√15 डिवाइडेड बाय 4√3, तो वही 4 3 जा 12 और ये √15 अपॉन √3 को एक ही रूट में अगर हम लिख सकते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 3√5 ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बहुत इजी होता है कि हम दो इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं। अगर मेरे को बोला जाता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसकी इस नंबर से मल्टीप्लाई करता और रूट वाले नंबर की रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं मैं ये सारी चीजें, और आज डिवीजन भी बता दिया। अब हम आगे चलते हैं कि हम इनको आगे सिंप्लीफाई, अगर हमें बोला जाए कि इनको सिंप्लीफाई करें तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखते हैं कि हमें इनको सिंप्लीफाई करना है तो हम किस तरीके से इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मेरे को बोला जाए सिंप्लीफाई 5 + √7 इंटू 5 - √7, मुझे बोला गया 5 + √7 और 5 - √7 को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा 8th में अलजेब्रा में, a + b इंटू a - b। अगर a + b और a - b है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कि a + b इंटू a - b है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a² - b²। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये 5 + √7 इंटू 5 - √7, तो देखिए आप a + b और a - b तो इस फॉर्म का है या नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या लगेगा, 5 का स्क्वायर माइनस √7 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस √7 का स्क्वायर, माने मैंने आपको बताया था √7 का स्क्वायर क्या होगा, √7 इंटू √7 होगा। और मैंने बताया था अगर दो रूट वाले नंबर होंगे तो उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, रूट के अंदर सेम नंबर है तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6। और मैंने रीजन भी बताया था कि किस तरीके से आंसर आता है। तो √7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7। तो इनको अगर मैं माइनस करूं तो 80 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 80। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करें। अगर एक और क्वेश्चन बोला जाए कि सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला उसमें भी यही लगेगा, देखते हैं। फोर प्लस √2 और 4 - √2, 4 + √2 इंटू 4 - √2,
तो 4 प्लस रूट टू इंटू 4 माइनस रूट टू को अगर मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, फिर से यही फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लगेगा फॉर्मूला, 4 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस रूट टू का स्क्वायर कितना होता है 2। अभी मैंने बताया आपको कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर, या ऐसे भी तो कर सकते हैं स्क्वायर को, रूट टू इंटू रूट टू, और ये मैंने आपको बताया था रूट टू इंटू रूट टू 2, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया। तो 14 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये तो रही स्थिति। अगर कोई और क्वेश्चन पूछा जाए आपसे सिंप्लीफाई का, अगर हम देखते हैं आगे चलते हैं, और ये बहुत इजी है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और हमने सॉल्व कर दिया। अगर हम इसे बोला जाए क्वेश्चन रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला जो हमारा लगता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें फॉर्मूला आप सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म का बन रहा है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, सॉल्यूशन लू इसका, तो क्या आएगा, लगा दीजिए फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू रूट 5 और b की वैल्यू रूट 3। तो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 और 5 3 से 15, 2 रूट 15 मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 5 और 3 कितना होता है 8 माइनस 2 रूट 15। आप चाहे तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 माइनस रूट 15, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता। सो ये सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन रह गए थे। तो हमने ऑपरेशंस में क्या क्या पढ़ा, जो हमने ऑपरेशंस देखे इर्रेशनल नंबर्स के, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। पहला हमने पढ़ा एडिशन, एडिशन मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद हमने पढ़ा डिवीजन, आज ही देखा हमने डिवीजन। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो हमने करा, ये सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन करा, ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। तो ये इर्रेशनल नंबर्स के हमने क्या करे, ऑपरेशंस करे। अब जो मेन टॉपिक है उस पे चलते हैं, जो है हमारा रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। रेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये आगे भी काम आने वाला है। ये बहुत जगह काम आता है आपका। अगर आप कोई ओलंपियाड्स दें, या आपका कोई वैसा पेपर होता है, कंपटीशन का पेपर होता है, या कोई भी स्किल का पेपर होता है, उसमें रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन एक जरूर आता है। सो देखते हैं रेशनलाइजेशन होता क्या है। पहले हम रेशनलाइजेशन को समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 2 अपॉन रूट 5 प्लस 3। मान लीजिए ये मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, मैं रेशनलाइजेशन बता रहा हूं आपको कि होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, ये 2 अपॉन रूट 5 प्लस 3। ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला होता है हमारा न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है हमारा डिनोमिनेटर। सो 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 है, ये हमारा फ्रैक्शन है। ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। अब इसके डिनोमिनेटर की खास बात देखिए आप, डिनोमिनेटर में एक नंबर इर्रेशनल है, एक नंबर रेशनल है। एक नंबर क्या है आपका, इर्रेशनल है, और एक नंबर क्या है आपका, रेशनल है। तो मैंने आपको बताया था जो इर्रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या है, अगर रेशनल और इर्रेशनल को ऐड करें तो हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। तो रेशनल और इर्रेशनल दोनों को ऐड करें तो इर्रेशनल। तो हमारा काम क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्रैक्शन आए, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन आए जिसमें डिनोमिनेटर हमारा इर्रेशनल नंबर हो, हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, इर्रेशनल नंबर हो, तब हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, रेशनल में चेंज हो जाए। सो रेशनलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें अगर कोई फ्रैक्शन दिया है हमारे पास और उसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, अगर उसका डिनोमिनेटर क्या है, इर्रेशनल है, तो वो प्रोसेस उस डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने की जो प्रोसेस होगी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन बोलेंगे। मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, उसको रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है। सो एक और चीज मैं आपको बता दूं, मान लीजिए मेरे पास 2 रेशनल नंबर है,
इरेशनल नंबर है, सॉरी एक √5 है, मान लीजिए 3 + √5 है, ये एक इरेशनल नंबर मेरे पास है, यही वाला नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक और इरेशनल नंबर मैं लिख देता हूं 3 - √5, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को अगर मैं क्या करूं मल्टीप्लाई करूं और मेरा आंसर रेशनल आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर वो नंबर होता है अगर हमारे पास दो इरेशनल नंबर्स हो और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक रेशनल नंबर आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक रेशनल नंबर आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। 3 - √5 का 3 + √5 कहलाएगा और 3 + √5 का 3 - √5 क्या कहलाएगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया गया है और उसका डिनोमिनेटर अगर क्या है, उसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर है, तो वो प्रोसेस उसके डिनोमिनेटर को रेशनल में चेंज करने की जो प्रोसेस है, इरेशनल से रेशनल में चेंज करने की जो प्रोसेस है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन बोलते हैं। और क्योंकि वो नंबर से ये मल्टीप्लाई हो गया, अगर कोई नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और ये पूरा नंबर क्या होगा? रेशनल हो जाएगा, तो वो नंबर इसका क्या कहलाएगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा और ये उसका क्या कहलाएगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। सो ये हमारा रेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अगर दो इरेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशनल नंबर आ रहा है, तो एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं रेशनलाइजेशन की। रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, रेशनलाइज 1/√2। 1/√2। सो रेशनलाइज करने का बहुत आसान तरीका होता है। जो आपका डिनोमिनेटर है, यहाँ पे तो एक ही टर्म है, तो इसी से क्या करिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। देखिए 1/√2 है, तो रेशनलाइज कैसे करूंगा मैं इसको? जो डिनोमिनेटर है उसी से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा और उसी से डिनोमिनेटर को भी क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। जो मेरा डिनोमिनेटर रहता है उसी से ऊपर नीचे मैं क्या करता हूं? मल्टीप्लाई। ऊपर नीचे माने न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई। तो √2 बनता कितना होगा? √2, और √2 × √2 कितना होता है? 2। तो देखिए पहले हमारा डिनोमिनेटर क्या था? इरेशनल नंबर था, लेकिन अब क्या आ गया? रेशनल आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो 1/√2 को जब हमने रेशनलाइज करा तो हमारा आंसर क्या आया? √2/2। अब अगर मेरे से पूछा जाए √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 ही कहलाएगा। यहाँ पे ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, तो ये तो रही उस नंबर को, उस फ्रैक्शन को रेशनलाइज करने की बात जिसका डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है। अब हम आगे चलते हैं एक स्टेप आगे, कि अगर हमारे पास दो टर्म बाइनोमियल टाइप का अगर बाइनोमियल दिया हो या दो टर्म वाला डिनोमिनेटर दिया हो, तो हम उसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? 1/2 + √3। अब आई असली बात, 2 + √3। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगर सिंगल टर्म है डिनोमिनेटर में, जैसे 1/√2, 1/√3, 1/√5, तो जो नीचे सिंगल टर्म रहती है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड दे दीजिए। रेशनलाइज होता ही वही है, जो डिनोमिनेटर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखिएगा, सिंगल टर्म थी उसमें तो कोई साइन का चक्कर नहीं था, लेकिन इसमें क्या है? प्लस का साइन है। तो अगर मेरे को इसको रेशनलाइज करना है तो मैं कैसे रेशनलाइज करूंगा? 2 - √3/2 - √3। तो ये देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे प्लस का साइन था, लेकिन मैंने इसको जो रेशनलाइज करा वो इसके अपोजिट साइन से करा। मतलब यहाँ पे प्लस था तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करा 2 - √3 से। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं प्लस वाले से मल्टीप्लाई करता। तो यही रेशनलाइजेशन है। बस जो डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका नंबर रेशनलाइज हो जाएगा। सो कैसे होगा? 2 - √3 बन जाए, 2 - √3, ये तो ठीक है। अब अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, अभी सिंप्लीफाई वाला, a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। इससे पहले मैंने आपको जस्ट अभी यही बताया था। तो a² - b², क्यों करा मैंने ऐसा?
क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 माइनस रूट 3, और हमने इसको क्या कर दिया रेशनलाइज कर दिया। तो मेरे से पूछा जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो 2 माइनस रूट 3 क्या है रेशनलाइजिंग फैक्टर है। रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा 2 माइनस रूट 3 है। ये हमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कोई फ्रैक्शन दे देंगे और बोला जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए, और आपको एक ऑप्शन में क्या करना होगा टिक करना होगा, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये आपका रेशनलाइजेशन है। आगे करते हैं, एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं। अब तो आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से रेशनलाइज करना है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मान लीजिए अब मेरे को दे रखा है 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने टर्म्स यहाँ पे रूट में, हमें बस ये देखना है बीच में माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करना है, सिंगल टर्म है तो उसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना होता 5 अपॉन रूट 5 होता तो मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट 5 से ही क्या कर देता मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन यहाँ पे 2 टर्म है और बीच में माइनस का साइन है, तो रेशनलाइज कैसे करूंगा मैं, रूट 3 प्लस रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, इससे मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 तो ऐसे का ऐसी रहा, और a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला तो ऐसे का ऐसी रहेगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई मत कीजिए। हमको जितना ऊपर वाले को मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, तो 5 रूट 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस 5 कितना होता है -2 होगा, क्योंकि 5 में से 3 गया 2 और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का होता है। तो हमारा अगर मैं आंसर लिखूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं -5/2 रूट 3 प्लस रूट 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे रेशनलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से हम रेशनलाइज कर सकते हैं। सो अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े, 3 टाइप्स में पढ़े। पहला जिसमें सिंगल टर्म डिनोमिनेटर में क्या थी सिंगल टर्म थी रूट में, सेकंड 2 प्लस रूट 3 जिसमें 2 टर्म तो थी लेकिन एक ही टर्म रूट में थी, और तीसरा ये वाला जिसमें 2 टर्म है और दोनों की दोनों टर्म क्या है आपकी रूट में है। सो 3 टाइप पढ़े हमने, 1 अपॉन रूट 5 वाला जिसमें सिंगल टर्म रूट में थी और डिनोमिनेटर में, इसमें 2 टर्म आ गई, ठीक है, लेकिन इसमें से एक ही नंबर क्या था आपका रूट में था। और तीसरा टाइप क्या पढ़ा हमने, 2 टर्म है लेकिन दोनों नंबर कैसे हैं रूट वाले हैं, ठीक है। तो 3 टाइप हो गए। अब मैं अगला टाइप आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। अगला टाइप वो भी बहुत इजी है, रेशनलाइज करना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 1/7 प्लस 3 रूट 2। तो 1/7 प्लस 3 रूट 2 को मुझे रेशनलाइज करना है। सिंपल है, प्लस का साइन है, 7 माइनस 3 रूट 2 से ऊपर और 7 माइनस 3 रूट 2 से नीचे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 माइनस 3 रूट 2 और 7 माइनस 3 रूट 2, इससे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 से तो ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना रहेगा 7 माइनस 3 रूट 2 ही रहेगा भाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतने का इतना रहेगा। और ये a प्लस बी और a माइनस बी का क्या लग जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या रही बात, 7 माइनस 3 रूट 2 तो ऐसे का ऐसी रहा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कितना है हमारा 49 माइनस 3 रूट 2 का अगर मैं स्क्वायर करूं, देख लीजिए कैसे स्क्वायर करना है 3 रूट 2 का स्क्वायर। सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा 1 और यहाँ पे कितना बचेगा 31, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें कैसे पता लगा मेरा ये आंसर आ गया, मैंने 4 क्वेश्चन करे और चारों में मैंने एक जगह रोक के बोल दिया आंसर है। मैंने क्या बोला, रेशनलाइज हम क्यों करते हैं, हम रेशनलाइज इसलिए करते हैं जब तक डिनोमिनेटर क्या ना आ जाए रेशनल नंबर ना आ जाए, किससे इरेशनल से। तो वो पूरी प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस रेशनलाइजिंग की है। ये वाला नंबर आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा,
क्यों करा मैंने इसको रेशनलाइज, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, इरेशनल नंबर था। देख लीजिए ये रेशनल है और ये पूरा का पूरा इरेशनल है, क्योंकि √2 इरेशनल है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए इरेशनल आएगा, और 7 ऐड करिए तब भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो पूरा डिनोमिनेटर इरेशनल था, इसलिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दिया, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा। क्या करा मतलब रेशनलाइज करा। ये क्या कहलाएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। ये नंबर क्या कहलाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, और जब उसको मैंने सॉल्व करा तो एट लास्ट हमने क्या देखा, एंड में जो उसका डिनोमिनेटर था वो आपका एक रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो ये रेशनलाइजेशन की प्रोसेस है पूरी। सो होप आपको ये इतने टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन होंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक आप अपनी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.5 है उसको ट्राई कर सकते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, और इन्हीं चार पांच टाइप जितने मैंने आज कराए उन्हीं में बेस्ड है, उससे अलावा कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं है। जब हम अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे तो इससे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और पूरी वीडियो को देखें। थैंक यू।